नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खबरी नेहा। देश में खबरों की कमी नहीं है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोई खबर चल रहा है तो वो है वक्फ बोर्ड। लेकिन हम आज वक्फ बोर्ड पे नहीं बात करेंगे। जिस खबर पे बात करने की ज़रूरत है देश को, हम आज उसी खबर पे बात करेंगे। हैदराबाद के तेलंगाना में जिस तरह से 400 एकड़ के ज़मीन को, जंगल को काटा गया, वहाँ से जिस तरीके से पशु पक्षी, जंगली जानवरों के चीखें सुनाई दे रही थी, कहीं ना कहीं वो दिल दहला देने वाली थी। थैंक्स टू सोशल मीडिया का ही ये शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, जिसके बदौलत सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची और इस पर रोक लगा। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? हैदराबाद यूनिवर्सिटी कहती है ये हमारा ज़मीन है और सरकार कहती ये हमारा ज़मीन है। लेकिन बात इसकी नहीं है, बात है कि आखिर क्या हम पैसे खाएंगे, क्या हम पैसे सांस में लेंगे, क्या करेंगे? इतने घने जंगल को काट के आखिर मकसद क्या है? आईटी पार्क बना के आप क्या देना चाहते हो देश को? देश में एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, हीट वेव से जनता परेशान है, कहीं पे बाढ़ से जनता परेशान है, तो दूसरी तरफ हरे भरे जंगलों को काटकर और इस इन्वायरमेंट को क्या दिया जा रहा है? सरकार आखिर क्या दिखाना चाहती है? लेकिन हम एक बार इस पर जनता की भी राय लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा दी है। लेकिन अगला कदम देखना होगा कि क्या होता है। जिस तरीके से जंगल तो काट दिया गया, लेकिन हम जनता से बात करते हैं। सर, आप अपना परिचय दें एक बार। राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू और साथ में गौ सेवा भी करता हूँ। अच्छा सर, ये क्या हो रहा है? इतने घने जंगल को काटने की ज़रूरत क्यों आ गई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अगर सरकार ऐसे कदम उठाएगी तो आप ही मुझे बताइए कि जो मनुष्य है वो तो अपनी आवाज़ को उठा लेते हैं, लेकिन पशु पक्षी तो बेचारे जो बोल नहीं पाते, बेजुबान, उनके लिए आखिर कार्य कैसे होगा? आने वाले समय में इसी प्रकार से पेड़ों को काट दिया जाएगा, जंगलों को काट दिया जाएगा, तो ये पशु पक्षी, एक तरफ आप राष्ट्रीय पक्षी मोर बोलते हैं, उसी मोर की जो दर्दनाक आवाज़ें मैं सुबह से ही आज सोशल मीडिया पे देख रहा था, और मैंने सोचा था, खुद ही मैं सोच रहा था कि सीपी के अंदर मैं जाऊंगा तो सभी पत्रकारों से मैं इस पर बात करना चाहूँगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि मैंने कई पत्रकारों से कहा, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। सब वो तो सब लोग देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है। बेड़ा गर्क होगा उस सरकार का जो बेजुबानों के घर छीन रही है। जैसे इन्होंने बोला, मैं सुन रहा था कि वो ना कोर्ट जा सकते हैं, ना रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मोरों की चीखने की आवाज़ मेरे ख्याल से सबने सुनी होगी, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील के माध्यम से सुनी होगी। इवन मैंने खुद स्टेटस लगाया था कि उनकी आवाज़ तो कम से कम सुनो। बहरहाल ये बड़ा अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि उसने रोक लगाई, लेकिन रोक ऐसे नहीं लगाई है। वहाँ के स्टूडेंट्स ने धरना दिया, ढपली बजाकर विरोध किया, तब जाकर ज्ञान चक्षु खुले सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन सरकार के मुझे लगता है अभी भी नहीं खुले हैं, और वहाँ की सरकार को सोचना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट को या फिर देश के बाकी जनता को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सर, ये आवाज़ उठनी सच में ज़रूरी है, क्योंकि ये एक जगह की बात है और ऐसा दृश्य कहीं और हमें देखने ना मिले। फिलहाल वहाँ सुप्रीम कोर्ट रोक तो लगाई है, लेकिन आगे का क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के खाली पेड़ काटने की रोक लगाई है, इससे ज़्यादा और कोई रोक नहीं है। अगर बार बार इस देश के अंदर विकास के नाम पर हरे भरे पेड़ पौधों को काटा जाएगा, वृक्षों को काटा जाएगा, तो आप ही मुझे बताइए, फिर जो जगह कहीं ना कहीं बेजुबानों के लिए बसती है, वो बेजुबान कहाँ जाएंगे? सड़कों पर आएंगे, और सड़कों पर इतनी रस है, यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, फिर वही दुर्घटनाएँ होंगी। कहीं ना कहीं जो और भी जानवर हैं, जिसमें कुछ खौफनाक जानवर होते हैं, वो लोगों की हत्या करेंगे। इस तरीके से तो ये सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार को एक सेफ जोन रखना चाहिए, जो जीव जंतुओं से लेके जो बेजुबान हमारे हैं उनके लिए एक सेफ जोन हो, उसे 4 दीवारी में कर दीजिए अगर आपसे होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर आखिर कब तक? इस प्रकार से अगर बार बार घरों को छीना जाएगा तो काफ़ी दुखदाई, और आने वाले टाइम में अगर प्रकृति के साथ इतना भद्दा मजाक अगर करा जा रहा है ना, तो जिस प्रकार से स्थिति बनी थी, एक टाइम में कोरोना काल आया था, किसी को नहीं पता वो बीमारी क्या थी, कैसे नहीं थी, और वो दर्द वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिवार को खोया है। प्रकृति जब वापस आपसे लेने आएगी तो कोई बचाने को नहीं बचेगा। हम हीट वेव से जूझते हैं आए दिन, कभी यहाँ बाढ़ की समस्या होती है, यहाँ पे टूटी सड़कों की इतनी समस्या है, दिल्ली जैसे राजधानी में हम सड़कों से झेलते हैं सर। लेकिन इस पे ध्यान ना देके सरकार, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम है, ऐसा पार्क की क्या ज़रूरत हो गई कि आधी रात को बुलडोज़र बुला के जंगल को काटना पड़ा? 2 बजे रात को बुलडोज़र अंधेरी रात में चलने लगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि उस पूरे मामले में जिस प्रकार से वहाँ के विद्यार्थियों ने अपने पूरे मामले को रखा, विरोध प्रदर्शन करे,
उसी विरोध प्रदर्शन का आज नतीजा है कि आज लोगों तक ये सारी बातें पहुंची हैं। और इतने सरकार कहीं ना कहीं क्रूरता अपने अंदर लेके आ सकती है, ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि इंसान इतना क्रूर हो जाएगा। वो जीव जंतु जो कहीं ना कहीं गाथा है हमें सुनाई जाते हैं कि पशु पक्षियों ने अपनी उम्र को कम करा था और इंसानों को अपनी उम्र दी थी, आज उन्हें वही इंसान पशु पक्षियों के साथ में क्या कर रहा है, उन्हें काटता है, खाता है, उन्हें गुलाम बनाता है, उनसे पैसा कमाता है। मानसिकता को चेंज करने की कहीं ना कहीं समाज में एक अलग मुहिम को लेके आने की ज़रूरत है। सर वहाँ की सरकार पे भी जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं जरूरी भी है, क्योंकि सर ये लॉन्ग वीकेंड देख के, ईद रमज़ान की छुट्टी, गुड़ी पाड़वा, लगातार वीकेंड, लंबा वीकेंड था और 4 दिन के लिए कोर्ट बंद था और इस बीच में ये फैसला लिया गया। क्या कहेंगे सर? इस पूरे फैसले को कहीं ना कहीं देखा जाए एक अलग एंगल से भी आप देखोगे, काफ़ी निंदापूर्ण फैसला है। और आज अगर आपके जैसे पत्रकार इस पूरे मामले को उठाते हैं तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने कम से कम एक अलग दिशा में सोचने की कोशिश की है। आज नेताओं के बारे में हर कोई बात करना चाहता है, आज अगर कहीं रेपिस्ट होते हैं, बलात्कार होते हैं, उस पर सब बात करना चाहते हैं, अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है उस पर लिए बात करना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड जैसा कानून आता है उस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे यूँ बताइए, एक तरफ लोग देश के यूथ से भी बात करने की कोशिश करें क्या? सर एक बार आप लोग बात करना चाहोगे हैदराबाद में जिस तरह से जंगल को काटा जा रहा है? यूथ नहीं बोलेंगे। मैं बता रहा हूँ ना आपको, लोग भी आपकी वीडियो नहीं देखेंगे। एक तरफ मैं आपको बताऊँ, आज इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर कच्चा बादाम चाहिए और ऐसे ट्रेंडिंग ऑडियो चाहिए जिनमें गाली गलौज का इस्तेमाल होता हो। लेकिन आज यूथ को एनिमल लवर्स की बात की जाए ना तो वो शोभा नहीं देता। उन लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज़ का विरोध करना पसंद आता है। आज अगर जानवरों को किसी दिशा में देखा जाता है, किसी निगाहों से देखा जाता है, तो जानवरों को सिर्फ अपना भोजन बना लिया है जो एक प्लेट के आगे सर्व कर दिया जाता है और उसे वो बड़े चाव से खाते हैं। वो ये नहीं सोचते जिस प्रकार से हम किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, वो जानवर भी किसी का बच्चा होगा। अगर मानसिकता को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, एंगल थोड़ा चेंज कर लिया जाए, तो मैं यूँ कहता हूँ ये देश इतना प्रखर बन सकता है, इतना विकासशील देश बन सकता है। लेकिन बार बार मैं एक ही बात को कहूँगा कि डेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अगर इस देश के अंदर जंगलों को इसी प्रकार से काटा जाएगा तो एक दिन भयावह स्थिति ये बन जाएगी कि गर्मियों के मौसम में कोई दोपहर में अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। इतना हीट वेव। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर? जी रितेश तिवारी मेरा नाम। कहाँ से हैं? जी हम बिहार छपरा से हैं। आशा करती हूँ कि हैदराबाद की जिस तरह से हुई आपको अब तक खबर तो मिली होगी। हाँ वो तो है, जो भी हुआ, जो भी ये चल रहा है बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जो है हमारा हर चीज़ जो है सब प्रभावित होगा। बस सर ये इस तरीके से जंगल को काट देना, इतनी बड़ी ग्लोबल वार्मिंग देश में तो हो ही रहा है सर, गर्मी आ रहा है, हीट वेव इतना होता है हमारे यहाँ, बावजूद इसके जंगल को काटना, वहाँ के जानवरों को, पशु पक्षियों को इस तरीके से परेशान करना, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी? क्या ऐसे डेवलपमेंट पब्लिक को चाहिए क्या कि इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देके और वहाँ पे बड़े बड़े पार्क बन जाए, शीशे का बड़ा बड़ा इमारत बन जाए? क्या ऐसा डेवलपमेंट अब देश को चाहिए? हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा। इससे बस सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही फायदा होगा, हमें नहीं होगा। और हमें चाहिए भी नहीं ऐसा। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जिससे हाँ समाज के हर तबके को, सबको नुकसान हो, सिवाय सरकार को छोड़ के। बस ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? अंशु कुमार। क्या कहेंगे, इस तरीके से देश को डेवलप किया जा रहा है, आईटी पार्क बनाने के लिए इतना घना जंगल काट देना, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये चीज़ जो है ना, वहाँ पे अगर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं करते ना तो ये चीज़ बाहर नहीं आती। आज जैसे वहाँ पे पहले बोला गया कि वाटर बॉडीज़ नहीं है पहले, तो फिर मगर फिर उसके बाद में वाटर बॉडीज़ की फ़ोटो सर्कुलेट होने लगी, तो फिर बोला कि हमारे पास में हाँ वो सब तो है ही नहीं। तो फिर सरकार ने बोला कि हमारा हैदराबाद के साथ में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साथ में एग्रीमेंट हुआ है। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने बोला ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है हमारे साथ में। बात है क्या कि देखिए सिर्फ एक महज एक IT पार्क बना देना मैंने ये चीज़, और ऊपर से क्या, जब हाई कोर्ट मना कर दी, ये सरकार ने किया कब? जब 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड था, गुड़ी पाड़वा था, फिर उसके बाद में हमारा नववर्ष था, वो छोड़ दीजिए, वो सब बात मत बोलिए आप। ये सब जो जब चीज़ था तो उस समय ये किया गया कि कोर्ट बंद थे।
आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद में भी ये लोग नहीं रुक रहे, प्रोटेस्टर को वहाँ से भगा के निकाल दिया जा रहा है, मार के भगाया जा रहा है। तो यही सब चीज़ है मैम, हमारे को सोचना पड़ेगा, ये जो वन अगर नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। आज हमारे को सांस लेने के लिए, एक तो ऐसे ही आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, हर जगह ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ये सब चीज़ अगर पेड़ को हम काटें और ये सब काटें तो जो रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, फिर उसके बाद में जो मोर का जो हैबिटेट है वहाँ पे, पीकॉक का जो हमारा नेशनल बर्ड बोला जाता है, वो कहाँ जाएंगे अगर उनको ही आप कुचल देंगे। ये चीज़, ये जो मुद्दा है ना, ये सरकार को, तेलंगाना सरकार जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताती है, रेवंत रेड्डी जो वहाँ के जो सीएम हैं, आज देखिए कांग्रेस पार्टी से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मगर एटलीस्ट ऐसा काम तो मत करिए जो एक आईटी पार्क बना रहे हैं। अरे भाई वहाँ पे उसको आप डेवलप करके वहाँ के हैबिटेट्स के लिए और अच्छा कुछ करते आप तो समझ में आता, मगर नहीं, इनको मैंने इन लोग मजबूर हैं कि मतलब पहले क्या हुआ था ना, एक बार और मैं बताता हूँ, एक भारतीय करके कोई एक कंपनी थी, वो उन्होंने बोला था कि हम यूएस बेस्ड कंपनी है, ना रिसर्च किया ना कुछ किया, वो बाद में फ्रॉड निकल गई। उसके बाद में हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो ज़मीन है वो तेलंगाना सरकार की है। तो यही सब चीज़ें बात है कि वहाँ पे हम हैबिटेट्स को नहीं अगर बचाएंगे ना तो कल हमारा बहुत डार्क होगा। बिल्कुल, देश को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, देश में विकास होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देश में बाकी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस पर ज़रूरत है सरकार को कदम उठाने की, लेकिन जंगलों को इस तरीके से काट देना, जानवरों को परेशान करना, ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि हम ऑलरेडी इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमें ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखनी पड़ रही है, लेकिन ये बात सरकार को अब समझनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने के बाद रुक तो गया है, लेकिन आगे क्या होगा कदम वो देखना होगा। और ऐसे सोच रखने वाले जो एक पौधा न लगा के 2 पौधा काटते हैं, उनसे भी गुजारिश है, पेड़ लगाएं, जितना हो सके उतना लगाएं, लेकिन काटे ना। अगर ना लगाए तो भी सही, बट प्लीज़ अनुरोध है कि आप काटे ना पेड़।